गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भाई दिए गए जो अवकल समीकरण हैं उनका हल ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 3, sin x प्लस cos x इंटू dy प्लस cos x माइनस sin x इंटू dx इक्वल टू कितना भाई 0। तो देखिए sin x cos x x के टर्म है, इसके साथ क्या है y, ये आपके पास किसके टर्म है x के हैं और इसके साथ क्या है dx। तो क्लियरली वैसे तो सेपरेट हो ही जाएगा, इसको इधर कर लो एक बार, यानी कि RHS में ट्रांसपोज कर लो। तो ये हो जाएगा अपने पास sin x और प्लस क्या भाई cos x और इंटू में कितना dy इक्वल माइनस ये cos x और माइनस ये sin x और इसके इंटू में कितना भी dx। RHS में ट्रांसपोज कर दिया। ये dy ओनली y का टर्म है मान के चलो, अब तो इसको RHS में भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा अपने पास dy और इक्वल माइनस ये cos x और माइनस कितना sin x और इसके अपॉन में अपने पास है sin x और प्लस कितना cos x और इंटू कितना dx। क्लियर, ये y का टर्म है और ये टोटल किसके टर्म है x के टर्म है। देन टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। नाउ टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ये तो बनेगा अपने पास क्या dy और इधर ये माइनस cos x और माइनस कितना sin x, नीचे sin x और प्लस क्या हुई cos x और इंटू कितना dx। क्लियर। अब ये देखिए वही 9.2 में अपने पास आ चुका, 7.2 में है सीबीएसई में। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव cos ये रहा और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ये रहा, यानी कि नीचे तो क्या है फंक्शन और ऊपर उसका क्या डेरिवेटिव। इधर क्या हो जाएगा y, इधर क्या हो जाएगा माइनस log और ये आपका sin x और प्लस क्या cos x और प्लस कितना भी c। इसका आंसर बन जाएगा। इधर लेके आना चाहो तो इसको इधर ले आओ, तो ये बनेगा आपका y प्लस log sin x और प्लस क्या cos x और प्लस इक्वल टू कितना भी c। ये इसका आंसर बनेगा। ये वही फॉर्मूला लगाया अपने f बेस x नीचे क्या fx dx और ये log fx और प्लस कितना भी c। टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 dy बाय dx और ये RHS में टोटल टर्म्स किसके हैं x के हैं। तो ये dx है, dx का उधर मल्टीप्लाई कर दो या दोनों साइड dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये dy हो जाएगा और इक्वल ये आपका 3 e पावर 2x प्लस 3 ये e पावर 4x और इसके अपॉन में भी e पावर x और प्लस e पावर माइनस x और ये क्या dx। क्लियर, सेपरेट हो गए और सेपरेट होने के बाद में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो नाउ टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन का क्या ले लें साइन ले लें। तो ये भी dy बनेगा आपका इक्वल ये आपका 3 e पावर 2x प्लस 3 e पावर 4x और अपॉन में e पावर x और प्लस e पावर माइनस x और ये कितना भाई dx। क्लियर। अब यहां से इसका जो इंटीग्रेशन है ये तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा भाई। रही बात इसकी, तो इसका अभी कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा अपने, तो इसका सॉल्यूशन है कि इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा अभी।
क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करें तो इसके लिए ये सेम लिख दीजिए भाई, dy और इक्वल्स टू ऊपर कॉमन कितना आएगा 3 और a की पावर कितना 2x भी कॉमन आएगा। क्लियर। तो यहां ये 1 बन जाएगा और यहां 3 तो कॉमन हो गया, तो a की पावर 2x रिमेनिंग और नीचे जो है ये e पावर x और प्लस 1 बाई e पावर x आप इसको लिख सकते हो, पावर नीचे जाएगी तो प्लस में। फिर नेक्स्ट स्टेप में LHS सेम dy और RHS में 3 e पावर 2x और ये भी आपका 1 प्लस e पावर 2x। क्लियर है। नीचे एलसीएम लूंगा मैं e की पावर x एलसीएम हो जाएगा और यहां बनेगा e पावर कितना 2x और प्लस यहां कितना 1 और इंटू dx, क्योंकि इसके अपोन में कितना आपका 1 है। ये जो है ये यहां से ला जाएगा, यानी कि आपके पास बनेगा dy और इक्वल 3 e की पावर कितना 3x, ये ऊपर जाएगा तो इंटू में जाएगा भी, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, ये 1 प्लस e पावर 2x अपॉन e पावर 2x प्लस 1 और इंटू कितना dx। ये इससे फिर क्या हो जाएगा अभी कैंसिल, तो ये आपका dy इक्वल 3 e पावर 3x और इंटू कितना dx। अब इसको इंटीग्रेट हमें करना है, तो इसका कितना y ये 3 एज इट इज और e पावर 3x, तो एक बार इसको x ले लो, इसकी पावर कितनी है 1। क्लियर, लीनियर है, अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 9.2 और 7.2 बन जाएगा अपना। तो e पावर 3x e पावर 3x, फिर इस 3x का डेरिवेटिव करना है 3 आएगा, वो इसके फॉर्म में लिखते हैं और प्लस कितना भी c, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आपके पास y e पावर 3x और प्लस कितना c, ये इसका आंसर कंप्लीट अपने पास बन जाएगा। अब टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास sec स्क्वायर x tan y dy और ये sec स्क्वायर y tan x dx इक्वल टू कितना 0। वही भी हमें सेपरेट करना है, तो 2 पार्ट्स में एक बार डिवाइड कर दीजिए, एक LHS ले लीजिए और एक क्या RHS। तो ये sec स्क्वायर x tan y और ये dy और इसको RHS में भेज देता हूं, ये माइनस ये अपने पास sec स्क्वायर y इंटू में tan x और इंटू में क्या भाई dx। क्लियर। अब अपने पास देख लीजिए कौन से x के टर्म है कौन से y के, तो यहाँ tan x और ये dx। क्लियर है। इधर x का टर्म कौन सा है sec स्क्वायर x, तो ये उधर भेजना पड़ेगा, उधर जाएगा तो डिवाइड में, और भाई ये sec स्क्वायर y इधर आएगा तो ये भी किसमें डिवाइड में। तो नेक्स्ट स्टेप अपनी ये बनेगी, फिर ये tan y है इधर पहले से, तो tan y ये अपने पास dy भी है अभी और अपॉन में कौन आ रहा है sec स्क्वायर और ये y और इक्वल भाई माइनस है, अपने पास tan x भी है dx भी है, हमें कौन आ रहा है भाई sec स्क्वायर x। क्लियर। ये सेपरेट हो गए, ये y का टर्म और ये किसके भाई x के टर्म। अब सेपरेट होने के बाद में क्या करते हैं, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों के अंदर समाकलन का चिन्ह लेने पर, तो भैया बनेगा अपने पास tan y अपॉन में sec स्क्वायर y dy इक्वल माइनस ये tan x, ये अपने पास sec स्क्वायर x और ये कितना भी dx। क्लियर। अब देख लीजिए भाई इनका इंटीग्रेशन अपन से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा यहीं पे। तो जैसे मान लीजिए अपन नीचे का रिमूव करते हैं तो sec स्क्वायर y है, y के रेस्पेक्ट में वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका डेरिवेटिव 2 sec y और इनटू में sec y tan y, तो tan y अकेला है और भी बहुत सारा लग गया, तो ऐसे तो होगा नहीं, ये इस तरीके से अपने पास संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो फिर इनको कन्वर्ट करते हैं हम साइन और किसमें cos के अंदर।
तो इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करें तो इसको वही लिखेंगे अपन इंटीग्रेशन, ये साइन वाई अपॉन कोस वाई, ये अपॉन में 1 अपॉन कोस स्क्वायर वाई, और यहां इंटू में डी वाई इक्वल माइनस ये आपके पास 10x इक्वल भाई माइनस ये अपने पास साइन एक्स अपॉन में क्या कोस एक्स, और इसके अपॉन में 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और इंटू कितना dx। क्लियर हो जाएगा। फिर इसका आंसर फाइंड करेंगे तो भाई अपने पास एक कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल आ जाएगा ऊपर, तो फिर अपने पास बनेगा भाई साइन वाई और ये कोस है वाई और ये डी वाई इक्वल माइनस ये कैंसिल, ये यहां यानी कि अपने पास साइन एक्स कोस एक्स और ये कितना dx। अब ये साइन वाई कोस वाई और ये साइन एक्स है कोस एक्स, ये अपने पास बन गए। अब यहां से भी हमें प्रॉब्लम तो वही अभी आगे दो तरीके हैं इसके, एक तो ये 2/2 से मल्टीप्लाई करके साइन 2y का फॉर्मूला ले लें, एक यहां 2/2 से मल्टीप्लाई करके साइन 2x का फॉर्मूला हमें ले लें। दूसरा अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 9.2 और 7.2 बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें साइन y को t ले लेता हूं, इसमें साइन x को क्या ले लेता हूं t ले लेता हूं, इसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पुट साइन y इक्वल्स टू t, और नेक्स्ट इसके इधर वाले के अंदर पुट साइन x इक्वल्स टू कितना t। नेक्स्ट इस साइड में पुट आपके पास साइन x है और इक्वल्स टू कितना t, ये दोनों में सेम तो मान नहीं सकते, इसमें y और इसमें क्या है x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos y dy और इक्वल्स टू कितना dt। क्लियर, इसका डेरिवेटिव cos x dx और इक्वल्स टू कितना dt बन जाएगा। अब ये वैल्यूज पुट करें इसमें, सो साइन y को अपन ने क्या ले लिया साइन y को t ले लिया। क्लियर, ये cos y dy, ये cos y dy ये dt बन गया इक्वल माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन, साइन एक्स को हमने क्या ले लिया t ले लिया, और ये जो cos x dx है इसकी जगह क्या लिखूं dt लिखूं। क्लियर, अब ये इसका आंसर बन जाएगा अपने पास t स्क्वायर अपॉन कितना 2 और ये माइनस p स्क्वायर अपॉन कितना 2 और प्लस कितना भी c। क्लियर, कोई x पावर किससे n से। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, इसकी वैल्यू पुट करोगे t की तो ये आपके पास है साइन और ये y स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 माइनस p साइन स्क्वायर x अपॉन कितना 2 और प्लस कितना भी c। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो साइन स्क्वायर y ये माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस कितना 2c, ये इधर ले लेता हूं भाई, ये अपने पास बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई और इक्वल टू सी c1, ये फिर कितना c, इसका आंसर बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, dy by dx equals to x into 2 log x plus 1 by sin y plus y cos y। देखो ऊपर सारे टर्म किसके हैं x के हैं, ये dx है मल्टीप्लाई कर देता हूं क्रॉस, ये सारे के सारे टर्म्स किसके हैं y के, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भाई अपने पास हो जाएगा साइन y प्लस y cos y और इसके इनटू में क्या ये x का भी साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, तो ये 2x और ये log x और प्लस ये कितना x और इसके साथ कितना भी आपका dx। क्लियर, इसके बाद साइन y y cos y
ये डबल टर्म हो गया। अभी यहां भी कितना है, डबल। तो इनको हम सेपरेट भी कर देंगे और साथ में साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं। टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, सेपरेट तो कर ही लिया। तो ये इंटीग्रेशन साइन वाई, एक स्टेप डायरेक्ट लिखता हूं अभी, और ये डी वाई, क्लियर, प्लस इंटीग्रेशन वाई कोस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स log x dx और प्लस x और ये कितना भी dx। नाउ इंटीग्रेट देम, इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन वाई का कोस वाई, लेकिन किसमें, माइनस में, प्लस ये भी एक फर्स्ट और एक क्या सेकंड, आई लेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक है, तो ये सेकंड और ये क्या फर्स्ट। डायरेक्ट करूंगा मैं, फर्स्ट एज इट इज, ये फर्स्ट, क्लियर, और सेकंड का क्या, इंटीग्रेशन, तो साइन वाई माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव वन और इसका इंटीग्रेशन साइन वाई और ये डी वाई, क्लियर, इक्वल, इसके अंदर ये 2x और ये आपका log x, ये फर्स्ट और ये क्या सेकंड, क्योंकि आई लेट log वाला फर्स्ट, तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 2 का तो 2 और x का x स्क्वायर वाई कितना 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट जो है उसका डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, क्लियर, और सेकंड 2x, इसका इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर अपॉन कितना 2 dx और ये प्लस लास्ट इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और बाद में अपन कंप्लीट होने के बाद में क्या ले लेंगे भाई, c ले लेंगे। तो अब इनको सेट करें, माइनस कोस वाई प्लस ये वाई, ये आपका साइन वाई, ये माइनस साइन वाई डी वाई, तो कोस वाई और किसमें, नेगेटिव में, तो प्लस हो जाएगा, इक्वल, ये इससे कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर और ये log x माइनस ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, क्लियर, यहां कौन x dx यानी कि x स्क्वायर अपॉन कितना 2 और लास्ट क्या है x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा। अब अपने पास y, ये साइन वाई और इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये log x और प्लस c, ये इसका आंसर अपने पास बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स इंटू कितना भाई dx। भाई सेपरेट कर दीजिए, ये x के टर्म है, ये x और ये dx है, तो RHS में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये बनेगा अपने पास dy और इक्वल 1 माइनस कोस एक्स और अपॉन कितना 1 प्लस कोस एक्स और इंटू कितना भाई dx, क्लियर। x के टर्म और ये किसके, y के टर्म सेपरेट हो गए, सेपरेट होते ही टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ये अपने पास बनेगा भाई इंटीग्रेशन dy इक्वल। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी, ये 1 है, एक आध स्टेप अब थोड़ा फास्टली में लिख दूं, कोस है, कोस के साथ कितना है 1, 99% क्वेश्चंस के अंदर जब कोस के साथ 1 होता है तो 1 को हम रिमूव करते हैं और 1 को रिमूव करते ही अपना हाफ क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो ये 1 और ये माइनस, यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, एंगल का हाफ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ये 1 और ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 और माइनस कितना 1 पुट करते हैं और इनटू कितना भाई dx, क्लियर। ये आपका dy, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट तक खोलोगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 और इनटू कितना भाई dx, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद इंटीग्रेशन dy इक्वल, ये अपने पास क्या बनेगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटू कितना
dx। क्लियर? अब ये tan की टर्म है भाई, और tan के टर्म्स को किसमें 9.1 के अंदर भी क्वेश्चन आए हैं, 9.2 में भी आए हैं अपने पास। इनको सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब इसका आंसर बनेगा। तो dy इक्वल्स टू ये आपके पास सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और -1 और इंटू कितना भाई dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। लेफ्ट का क्या होगा, लेफ्ट का y, और ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 10 x बाई 2, ये x बाई 2 है तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, और वो कहां लिखेंगे अपॉन में, और ये आपका -1 dx यानी कि x और प्लस कितना c, ये 2 कहां चला जाएगा भाई ऊपर, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास y इक्वल्स टू 2, ये आपका 10 x बाई 2 माइनस x और प्लस कितना c, ये इसका कंप्लीट आंसर अपने पास आ जाएगा। अब टेकिंग लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, रूट 1 माइनस एक्स पावर 6 dy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx, dx का टर्म है और ये y का इधर रख लो और ये इधर भेज दीजिए, तो ये अपने पास dy और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx और अपॉन में कितना भी रूट 1 माइनस एक्स पावर कितना 6, ये बनेगा। सेपरेट हो गए, और सेपरेट होते ही हम इंटीग्रेशन का क्या लेते हैं भाई साइन लेते हैं। तो टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड के अंदर इंटीग्रेशन का क्या ले लें भाई साइन, तो ये dy बन जाएगा इक्वल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx और अपॉन में रूट ये 1 माइनस एक्स पावर 3 और स्क्वायर और इंटू कितना ये बनेगा, क्योंकि ये 9.3 का होने वाला भी x पावर 6 से ऊपर ही हटाना पड़ेगा, तो ये दे देंगे। तो यहां आप पुट एक्स क्यूब इक्वल टू कितना t, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx और इक्वल टू कितना dt, यानी ये 3 उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर 1/3 और ये कितना भी dt। देन अपने पास इंटीग्रेशन लेफ्ट में तो dy है और राइट के अंदर अपने पास ये रूट ये 1 ये माइनस एक्स क्यूब कीजिए कितना t और ये स्क्वायर, और फिर ये एक्स स्क्वायर dx कीजिए कितना भाई 1/3 dt, तो ये 1/3 ये 1 और ये कितना dt। अब इसको ये 1/3 और ये भाई साइन इनवर्स t और प्लस कितना c, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इक्वल्स टू 1/3 और ये साइन इनवर्स और t कितना भी x क्यूब और प्लस में कितना